अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुतनाज़ा पीका का कानून है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने काला कानून कहा कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 2 घंटे जो है वो तकरीबन इसकी केस की जो है वो समाअत होती रही है और इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लिया गया है। और साथ साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पीका आर्डीनेंस के ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्तें आई थी उनको मुस्तरद कर दिया गया है। अदालत ने ये जो है सियासी जमातों की दरख्वास्तें क्यों मुस्तरद की और इस कानून के हवाले से वफाकी हुकूमत से क्या यकीन दहानी ली है, इसकी हम आपको तफसीलात बताते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, जो ये आज की जो हियरिंग हुई है इसमें जो है ये पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है उसके जो 2 मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उन्होंने जो है वो चैलेंज किए हैं इसकी पीका के आर्डीनेंस को। और गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो इसकी समाअत हुई थी और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया था। अटॉर्नी जनरल जो है वो आज पेश हुए हैं अदालत के सामने और उन्होंने अदालत को बताया कि उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पीका आर्डीनेंस पर। और इस हवाले से उन्होंने वज़ीर आज़म को भी ख़त भी लिखा और वज़ीर आज़म को बताया है कि इसमें जो है वो जो शख्सी आज़ादी है, आज़ादी इज़हार राय है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको प्रोटेक्ट करने के हवाले से इक़दामात किए जाने चाहिए। उन्होंने अदालत को भी जो है वो आगाह किया कि वो क्या जो है वो सेफ़ गार्ड्स हो सकते हैं जिससे जो शख्सी आज़ादी है या आज़ादी इज़हार राय जो है उसको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। ताहम अदालत ने जो है उनके जो ये दलाइल थे उस पर क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है वो ये चाह रहे थे कि इस आर्डीनेंस को जो है वो जूँ का तूँ जो है वो बरकरार रखा जाए और रूल्स इस किस्म के फ्रेम किए जाएं कि जिससे जो है वो लोगों को जो है वो प्रोटेक्शन हो जाए। FIA की जो इस तरह से दस्तअंदाजियाँ हैं और उनके जो गिरफ़्तार करने का इख्तियार है उस पर कदगन लग जाए। ताहम अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कानून में जो है वो बुनियादी तौर पर बहुत सुकम है। अगरचे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उनका ये कहना था कि ये जब 2016 में जब यह कानून आया तो उस वक्त जो सियासी जमात थी जो बरसरे इक़्तिदार थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसका नाम तो नहीं लिया उन्होंने। तब उन्होंने कहा कि उस वक्त जो है इन्होंने डिफेमेशन को क्रिमिनलाइज़ किया और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी पार्लियामेंट में थी, लेकिन यह कानून जो है वो मंजूर हो गया। और अब जबकि एक ऐसी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि शख्सी आज़ादी और आज़ादी इज़हार राय, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बातें करती थी और उन लोगों ने एक ऐसा जो है वो कानून जो है वो जो है सामने लेकर आए हैं, एक आर्डीनेंस जो है वो पास कराया है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है वो सोशल मीडिया है और ये इस किस्म का कानून आ गया। और इस कानून से क्या होगा इसका भी अदालत ने जो है ये कहा कि इससे आपने जो शख्सियात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया और ये पब्लिक ऑफिस होल्डर जो कि इस बात को से मुबर्रा नहीं है तनकीद से, उनको जो है वो प्रोटेक्शन दी गई। और इसमें जो एक शख्स की शोहरत बचाने की जो कॉस्ट है, जो कीमत है, वो दूसरे शख्स की शख्सी आज़ादी है। एक शख्स की शोहरत बचाकर दूसरे शख्स की शख्सी आज़ादी जो है उसको सलब कर दिया जाता है। इसमें साथ साथ आज एक और बात भी हुई और वो जो बात थी वो ये है कि जो मुख्तलिफ जो सरकारी इदारे हैं, जो रियासती इदारे हैं, वो भी अपना सोशल मीडिया का नेटवर्क चला रहे हैं। और जिस वक्त ये जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ये रिमार्क्स दे रहे थे तो बाज़ रियासती इदारों के जो सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं जो उनके सोशल मीडिया को चलाते हैं, उनके कुछ लोग भी वहाँ पर मौजूद थे और वो नोटिंग कर रहे थे और उनकी जो है वो ज़्यादा नज़रें जो है वो सहाफ़ियों पर थी, क्योंकि वो जब अदालत में आते हैं तो वो न सिर्फ ये कि अदालती कार्रवाई जो है उसको मॉनिटर करें बल्कि साथ साथ वो सहाफ़ियों को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि या तो ये है कि जो सियासी जमातें हैं वो इस बात को जो है वो इस पर ये ख़ुद अपने जो है वो वर्कर्स को जो है वो बताएं कि आपने जो है वो डिफेमेशन नहीं करनी, एक तहज़ीब के दायरे में रहना है
और जो पिटिशन जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो मुस्तरद की गई, वो इस वजह से मुस्तरद की गई कि उनके पास एक फ़ोरम है पार्लियामेंट का, वो ये मामला जो है वो पार्लियामेंट में उठा सकते हैं। और ये चूँकि आर्डीनेंस जो है उसकी एक मखसूस मुद्दत होती है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है और फिर इसको जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये भी एक तजवीज़ दी थी अटॉर्नी जनरल को कि इस कानून को जो है वो सेनेट में पेश कर दिया जाए और उस वक्त तक जो है, जब तक इस पर कोई फ़ैसला नहीं होता, उस वक्त तक जो है वो ये जो कानून है आर्डीनेंस जो है इसको मुअत्तल रखा जाए, इस पर गिरफ्तारियाँ ना की जाए। लेकिन अटॉर्नी जनरल जो है उनको ने कहा कि हम एक रूल्स के हवाले से एक कमीशन या एक अथॉरिटी जो है वो बना सकते हैं, जिसमें एक सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा होगा, उसको जो हेड करेंगे वो एक रिटायर्ड जज होंगे और एक सरकारी जो है वो नुमाइंदा होगा और ये जो है तय करेंगे कि क्या ये केस जो है ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस है या नहीं है। उनका ये कहना था कि 14,000 में से मुश्किल से 10 से भी कम जो है वो केसेस जो हैं वो वहाँ से क्लियर होंगे जिन पर जो है वो गिरफ्तारियाँ बनती नज़र आएंगी। एक और जो उन्होंने बात की वो ये थी कि ये जो क्या लोगों को ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो किसी की भी जो है वो वीडियो को, किसी भी ख़ातून की वीडियो को जो है वो अपलोड कर दिया जाए या एक फ़ेक वीडियो जो है वो बनाकर जो है उसको सोशल मीडिया पर फैलाया जाए। और उन्होंने कहा कि हमने तो कानून में जो ये सख्ती की है उसमें उन्होंने एक बात जो है वो खातून अव्वल के हवाले से भी की कि उनको बारे में कहा जाता है कि वो जिन्नात उनके कब्ज़े में है। तो क्या ये बात जो है ये इसको हम इस पर बिल्कुल आंखें बंद कर लें। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो वीडियोज़ हैं या कोई इस किस्म की अगर बात होती है, किसी की प्राइवेसी जो है वो ब्रीच होती है, तो उस पर जो है वो कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं, उसमें ताज़ीरात पाकिस्तान है और उसमें फिर सज़ा जो है वो 5 साल की नहीं है, सज़ाएँ उसमें फिर ज़्यादा हैं। तो ये आज जो इस केस की जो हेयरिंग हुई है इसमें मज़ीद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो हुकूमत को ये एडवाइस किया है, नसीहत की है कि जो ये कानून है इसमें से अगर जो गिरफ़्तार करने की और जो 5 साल की सज़ा है इसको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो फिर अदालत जो है और इस पर अपना जो है वो एक व्यू देगी। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने ये कहा कि अगर सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए और गिरफ़्तारी का जो है वो उसको निकाल दिया जाए तो फिर इसमें कुछ नहीं बचेगा। ताहम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला, उन्होंने इस बात को जो है वो दोबारा दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर जो डिफेमेशन का जो है एक ऑफेंस, उसको जो सिविल कानून है, जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसके तहत जो है वो देखा जाए, CPC के तहत उसको देखा जाए, तो उस पर जो है वो उनके ऊपर जुर्माने आयद किए जा सकते हैं, भारी जुर्माने आयद किए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो मातहत अदालतें हैं उनके लिए एक डेडलाइन रखी है कि 90 दिन में जो है ये डिफेमेशन के केसेस, जो हत्या इज़्ज़त के केसेस हैं, वो निपटाए जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर इसकी समाअत 1 हफ़्ते के लिए जो है वो मुलतवी कर दी है और 1 हफ़्ते बाद जो है ये दोबारा मामला जो है वो उसको टेकअप किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल जो है वो अपनी तजावीज़ देंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।